आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं इस वीडियो में जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़ी हुई कुछ कथाएं कहूँगी। कृपया आप अंत तक सुनिएगा। शुरू करते हैं। कहा जाता है कि मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा रहते थे। उनकी राजधानी का नाम अवंती था। वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भगवान विष्णु के दर्शन के लिए इच्छुक रहते थे। एक बार एक ऋषि घूमते हुए उनके महल में आ पहुंचे और कहने लगे, राजन, ओडिशा में भगवान विष्णु के भव्य रूप नीलमाधव को पूजा जाता है, लेकिन वह जगह ओडिशा के कौन से हिस्से में है, यह आपको पता लगाना पड़ेगा। यह बात सुनते ही राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत आनंदित हो उठे और तुरंत ही विद्यापति को आदेश दिया कि वह ओडिशा जाकर नीलमाधव की खोज करें। राजा के आदेश अनुसार विद्यापति ओडिशा भ्रमण करने निकल पड़े। बड़ी ही लंबी यात्रा के बाद जब विद्यापति ओडिशा पहुंचे, तब उन्हें कुछ गुप्तचरों के माध्यम से पता चलता है कि सब्रों के मुखिया विश्ववसु एक गुप्त गुफा के अंदर नीलमाधव की पूजा करते हैं। यह बात सुनते ही विद्यापति विश्ववसु के सामने विनती करने लगे कि वह उन्हें देव पूजा का स्थान दिखाएं, लेकिन कबीले के सरदार ने साफ इनकार कर दिया। विद्यापति उसी गांव में कुछ दिन के लिए रहने लगे। कुछ ही दिनों में उन्हें विश्ववसु की बेटी ललिता से प्यार हो गया और दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी को नीलमाधव की सिर्फ एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता को मनाने के लिए कहा। अब बेटी की जिद को देखते हुए आखिर विश्ववसु मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि विद्यापति के आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाया जाएगा। परंतु विद्यापति बड़ी ही चालाकी से अपने साथ कुछ सरसों के दाने ले गए और गुप्त गुफा तक पहुंचने के रास्ते को याद रखने के लिए रास्ते में सरसों के दाने गिराते हुए गए। गुप्त गुफा में पहुंचने के बाद जब विद्यापति ने आंखों से पट्टी निकालकर नीलमाधव की दिव्य छवि को देखा, तो वह उन्हें देखते ही रह गए। गुप्त गुफा से लौटकर विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को सब कुछ बताया। तब राजा इंद्रद्युम्न भी अपने प्यारे भगवान के दर्शन के लिए तुरंत निकल पड़े। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न विद्यापति के साथ गुप्त गुफा में पहुंचे, तब उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। नीलमाधव अंतर्धान हो चुके थे। राजा इंद्रद्युम्न निराश होकर महल में लौट आए। तभी उस रात उनके सपने में देवलोक से यह संदेश आया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाएं। वहां उन्हें एक दारू लकड़ी का लट्ठा मिलेगा जो पानी में तैर रहा होगा। उसे लेकर आएं और उस लकड़ी से मूर्ति का निर्माण कराएं। राजा इंद्रद्युम्न ने इस संदेश का पालन किया और वह पुरी के समुद्र तट पर पहुंच गए और वहां उन्हें सचमुच एक लकड़ी का लट्ठा पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न के सेवकों के लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई उस लकड़ी के लट्ठे को उठा नहीं पा रहा था। अंत में कबीले के सरदार विश्ववसु की सहायता से उस लकड़ी के लट्ठे को महल में लाया गया, परंतु उस लकड़ी के लट्ठे से कोई भी कारीगर नीलमाधव की छवि तराश नहीं पा रहा था। जब इस काम को करना नामुमकिन हो गया, तब देवताओं के शिल्पकार श्री विश्वकर्मा एक बूढ़े बढ़ई के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने राजा इंद्रद्युम्न को विश्वास दिलाया कि वह मूर्ति का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी कि वह भगवान श्री विष्णु की मूर्ति को 21 दिनों में बनाएंगे, वो भी एक बंद कमरे में, और अगर किसी ने भी उनका काम पूरा होने से पहले
उस कमरे के द्वार को खोला तो वह काम को अधूरा छोड़कर चले जाएंगे। राजा इंद्रद्युम्न ने उनकी सभी शर्तें मान ली। लोगों को उस कमरे से सिर्फ आरी, छेनी और हथौड़ी इत्यादि की आवाजें सुनाई देती थी। लेकिन 15 दिनों बाद जब रानी गुंडीचा को कमरे से कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी, तब वह घबरा गईं। उन्होंने सोचा कि बूढ़ा कारीगर शायद भूख प्यास के कारण मर गया होगा। इसलिए रानी गुंडीचा ने राजा इंद्रद्युम्न से कमरे का द्वार खोलने की जिद की। आखिर में कमरे के द्वार खोला गया और राजा इंद्रद्युम्न ने देखा कि वह बूढ़ा कारीगर गायब हो गया है और अपने पीछे आधी बनी 3 मूर्ति छोड़ गया है, जो आज प्रभु जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के रूप में पुरी के श्री मंदिर में पूजे जाते हैं। आपने देखा होगा कि प्रभु जगन्नाथ के हाथ और पांव आधे बने हुए हैं, जिसका यही कारण बताया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा का जिक्र पद्म पुराण, नारद पुराण और ब्रह्मा पुराण तीनों में मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा उनकी और बलराम जी दोनों की लाडली थी। एक बार सुभद्रा ने दोनों भाइयों से नगर भ्रमण की इच्छा जताई। बहन की इच्छा को वो भला कैसे टाल सकते थे, इसलिए दोनों भाई अपनी बहन को लेकर नगर भ्रमण के लिए निकले। इस बीच वो अपनी मौसी गुंडीचा के घर पर भी गए और वहां उन्होंने अपनी मौसी के हाथों से बना पूर्ण पीठा ग्रहण किया। 7 दिनों तक वहां विश्राम किया। 7 दिनों बाद उनकी वापसी हुई। तब से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की परंपरा शुरू हो गई। इस यात्रा के दौरान जगन्नाथ प्रभु, देवी सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलराम अलग अलग रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण करते हुए मौसी के घर यानी गुंडीचा मौसी के घर जाते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकाली जाती है जगन्नाथ रथ यात्रा। 4 पवित्र धामों में से एक पुरी में जगन्नाथ भगवान श्री कृष्ण रूप में विराजमान है। रथों का निर्माण नीम की पवित्र अखंडित लकड़ी से होता है, जिसे दारू कहते हैं। रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील कांटे उपयोग नहीं होते। रथों के निर्माण के लिए काष्ठ का चयन वसंत पंचमी पर होता है और निर्माण कार्य अक्षय तृतीया पर प्रारंभ होता है। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं, तब छर पहनरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी में यहां आते हैं और इन तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं और सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। रथ यात्रा से एक दिन पहले श्रद्धालुओं के द्वारा गुंडीचा मंदिर को शुद्ध जल से धोकर साफ किया जाता है। इस परंपरा को गुंडीचा मार्जन कहा जाता है। रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले और लाल रंग का होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। भगवान जगन्नाथ जी के रथ का रंग लाल और पीला होता है। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण जी का रथ होता है। रथ यात्रा के 15 दिन पूर्व भगवान जगन्नाथ को 108 कलशों से शाही स्नान कराया जाता है,
जिसके चलते वे बीमार पड़ जाते हैं और तब उन्हें 15 दिनों के लिए एक अलग कक्ष में सुलाया जाता है, जिसे ओसर घर कहते हैं। इन 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। छेरा पहरा एक रस्म होती है जो रथ यात्रा के पहले दिन निभाई जाती है, जिसमें पुरी के महाराज के द्वारा यात्रा मार्ग और रथों को सोने की झाड़ू से साफ किया जाता है। इसके बाद पहाड़ी एक धार्मिक परंपरा है, जिसमें भक्त बलभद्र, सुभद्रा देवी और भगवान श्री कृष्ण को गुंडीचा मंदिर तक रथ यात्रा करवाते हैं। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है वह महाभाग्यवान माना जाता है। जब जगन्नाथ यात्रा गुंडीचा मंदिर में पहुंचती है तब भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा देवी एवं बलभद्र जी को विधि पूर्वक स्नान कराया जाता है और उन्हें पवित्र वस्त्र पहनाए जाते हैं। यात्रा के 5वें दिन हेरा पंचमी का महत्व है। इस दिन मां लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को खोजने आती हैं, जो अपना मंदिर छोड़कर यात्रा में निकल गए हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। माना जाता है कि मां गुंडीचा भगवान जगन्नाथ की मौसी हैं। गुंडीचा भगवान की भक्त थी। मान्यता है कि भक्ति का सम्मान करते हुए भगवान हर साल उनसे मिलने जाते हैं। आषाढ़ माह की दशमी को सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। 9वें दिन रथ यात्रा पुनः भगवान के धाम आ जाती है। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। तब विधिवत स्नान करवाकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देव विग्रहों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। अब हम जगन्नाथ जी की आरती गाते हैं। आप भी मेरे साथ गाइए। श्री जगन्नाथ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, तुम्हें हृदय में बसाऊं, चका नयन तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्रभु आपको मनाऊं, श्री जगन्नाथ तेरी आरती गाऊं। पुरी धाम में आप विराजे, बलदेव सुभद्रा सुदर्शन साजे, अनुपम छवि के दर्शन पाऊं, श्री जगन्नाथ तेरी आरती गाऊं। जिसे सुनकर प्रभु दौड़े आते, भक्तों के बिगड़े भाग्य बनाते, वही मंगल गीत गा के
तुमको रिझाऊं, श्री जगन्नाथ तेरी आरती गाऊं। मंदिर से हरि बाहर आते, रथ यात्रा की शोभा बढ़ाते, पतित पावन पे मैं बलि बलि जाऊं, श्री जगन्नाथ तेरी आरती गाऊं। महाप्रसाद की महिमा न्यारी, पाना चाहे सब नर नारी, पाके जिसे मैं धन्य हो जाऊं, श्री जगन्नाथ तेरी आरती गाऊं। श्री जयदेव के प्यारे तुम हो, मेरे स्वामी चकानयन हो, प्रभु चरणों में शीश झुकाऊं, श्री जगन्नाथ तेरी आरती गाऊं। चकानयन तेरी आरती गाऊं, कालिया ठाकुर तेरी आरती गाऊं, दारू ब्रह्मा तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं। प्यारे तुमको मनाऊं, श्री जगन्नाथ तेरी आरती गाऊं।